अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व शफ़ीइना व हबीबिना व रहीमिना व करीमिना व मुईनिना व मुगीथिना व मअवाना व मल्जअना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल-महदीयीन व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व साइरि उम्मतिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबअ इब्राहीम इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा तअबुदून क़ालू नअबुदु अस्नामन फनज़ल्लु लहा आकिफ़ीन क़ाल हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन औ यनफ़ऊनकुम औ यदुर्रून क़ालू बल वजदना आबाअना लहा आबाअना कज़ालिक यफ़अलून क़ाल अफ़रय्तुम मा कुन्तुम तअबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बल आलमीन अल्लज़ी ख़लक़नी फ़हुव यहदीन वल्लज़ी युत्'इमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन हज़रात, हम हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के मुख्तलिफ गोशों पर सिलसिलावार गुफ्तगू कर रहे हैं। आज का हमारा मौजू हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत दीन और उसके रास्ते में आने वाली मुश्किलात हैं। हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दावत दीन का आगाज किया तो सबसे पहले अपने ख़ानदान और कबीले से किया, आइज़ा व अक़ारिब से किया। कुरान उसका जिक्र करता है कि वत्लु अलैहिम नबअ इब्राहीम, और इन पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खबर पढ़ो। इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिही मा तअबुदून, जब उन्होंने अपने चचा और अपनी कौम से फरमाया कि तुम क्या पूछते हो। जवाबन उन्होंने कहा क़ालू नअबुदु अस्नामन फनज़ल्लु लहा आकिफ़ीन,
आकिफीन, कि हम बुतों की पूजा करते हैं और उन्हीं की परस्तिश में मुनहमिक रहते हैं। तो आपने उनसे एक सवाल किया कि जिन बुतों की तुम परस्तिश करते हो, जिन्हें खुदा मानते हो, जिनकी पूजा करते हो, क़ाल हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन, फरमाया खुदा तो वो होता है कि बंदा पुकारे तो उसकी पुकार सुने और उसकी मदद फरमाए। हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन, पूछा तुम इन बुतों को जब पुकारते हो तो तुम्हारी आवाज सुनते हैं? औ यनफऊनकुम औ यदुर्रुकुम, रब तो इंसान के हर नफा और नुकसान पर कादिर है। जिनको तुम खुदा मानते हो, क्या वो तुम्हारा कोई नफा या नुकसान कर सकते हैं? मालिक पत्थर है ना। तो चूंकि पत्थर ना सुन सकता है, ना किसी का नफा और नुकसान कर सकता है, इसका जवाब तो वो नहीं दे सकते थे। उन्होंने फिर आगे से दलील ये दी, क़ालू बल वजदना आबाअना लहा आबिदीन, हमें इस बात का पता नहीं कि ये सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते, ये मदद कर सकते हैं या नहीं मदद कर सकते, ये नफा और नुकसान पर कादिर हैं या नहीं। बस हमने अपने बाप दादा को इनकी पूजा करते देखा तो हमने भी इनकी पूजा शुरू कर दी। अब भला ये भी कोई दीन या मजहब है कि बंदा किसी को कोई काम करते देखे और उसकी नकल करना शुरू कर दे, जिसकी आपके पास कोई दलील ही ना हो, आपकी समझ में ही ना आए। जब उन्होंने ये कहा क़ालू बल वजदना आबाअना कज़ालिक यफ़अलून, बल्कि हमने अपने अबाओ अजदाद को ऐसा करते देखा है। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल अफ़रअय्तुम मा कुन्तुम तअबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून, तो फरमाया क्या तुम देखते हो जिन्हें तुम पूज रहे हो, तुम और तुम्हारे अबाओ अजदाद, तुम्हारा बाप और दादा, फ़इन्नहुम अदुव्वुल ली इल्ला रब्बल आलमीन, तो तुम और तुम्हारे अबाओ अजदाद वो सारे मेरे दुश्मन हैं। इल्ला रब्बल आलमीन, इसलिए कि मेरा रब तो जो है वो कायनात का रब है, आलमीन का रब है, जिसकी पूजा मैं करता हूं। और तुम्हारे बुतों का ये हाल है कि वो ना सुन सकते हैं, ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं, न तुम्हारे नफा और नुकसान पर कादिर हैं, मगर जिसे मैं रब मानता हूं उसकी शान क्या है? अल्लज़ी खलक़नी, वो रब तो वो है जिसने मुझे भी पैदा किया है, वो मेरा खालिक है, मुझे पैदा करने वाला है। वहुवा यहदीन, और फिर वो मुझे हिदायत अता फरमाने वाला है। और सिर्फ पैदा नहीं किया, हिदायत नहीं दी, बल्कि मेरी सारी जिम्मेदारी रब्बे जुल जलाल जो है वो उस पर है। वो कैसे? फरमाया पहले पैदा किया, फिर हिदायत दी, और आगे कुरान कहता वल्लज़ी युत्इमुनी व यस्कीन, जो मेरा खालिक है ना, मेरा राज़िक भी वही है, मुझे रिज़्क़ अता करने वाला भी वही है, मुझे खिलाता भी वही है, पिलाता भी वही है। वइज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफ़ीन, चूंकि वो हर चीज पर कादिर है,
तो जब मैं बीमार पड़ जाऊं तो मैं उसी से शिफा भी मांगता हूं, वो मुझे शिफा भी देता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, और मेरा तो उस पर इतना ईमान है कि वो मुझे मौत से भी हमकिनार करने वाला है और मौत से हमकिनार करके दोबारा मुझे जिंदा भी करने वाला है। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद में उन बुतों का और रब्बे ज़ुल जलाल का एक कंपैरिजन कौम के सामने रखा कि तुम्हारा ये हाल है जिनकी तुम पूजा करते हो, वो न सुन सकते हैं, न तुम्हारी मदद कर सकते हैं, न तुम्हारे घाटे और नफा पर कादिर हैं। मैं तो उसके रब मानता हूं कि जिसने मुझे तख्लीक भी किया है और अहसन तकवीम में तख्लीक किया है, फिर मुझे हिदायत भी अता फरमाई, फिर मुझे रिज़्क़ भी वहां पहुंचाता है, फिर जब मुझे कोई मुश्किल घड़ी आए तो उससे मदद तलब भी करता हूं और वो मेरी मदद भी करता है। मसलन मैं बीमार हो जाऊं तो फिर उसी से रजू करता हूं, मालिक मुझे शिफा दे दे। और मेरा रब तो वो है कि वो सिर्फ मेरे दुनिया के सारे काम नहीं, बल्कि जब मेरे दुनिया से जाने का वक्त आएगा तो मेरा ईमान ये है कि मेरी तो मौत भी उसी रब के हाथ में है और जिंदगी भी उसी रब के हाथ में है। अगर वो एक लम्हा के लिए मुझे मौत से हमकिनार करेगा तो मेरा यह भी यकीन है कि वही रब मुझे मौत से हमकिनार करने के बाद जिंदा भी करेगा। अब जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तकाबुल अपनी कौम के सामने रखा और दावत तबलीग दी, जो कि जवाब कोई उनसे बन ना सका, अब उन्होंने सोचा कि किसी तरह इब्राहीम को कायल करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील थे। उस कौम का एक मेला लगता था इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का, और वो घर से खाने वगैरह पकाने और पका के फिर ले जाने, वो बुतों के सामने रख देने और खुद मेले पे चले जाना। अब पत्थर का खाने से क्या लेना देना, जब वापस आते थे तो जैसे छोड़ के जाते थे वैसे खाना पड़ा होता था। कहते थे कि ये अब हमारे खुदाओं का जो है वो बूट हो गया, इसमें बरकत हो गई, फिर बरकत के लिए उन्हें खाते थे। अब चूंकि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब कौम को तबलीग करने लगे तो तने तनहा थे, नबी, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि अंबिया और औलिया की तबलीग और मौलवियों की तबलीग में फर्क होता है। अंबिया की तबलीग नसीहत के साथ होती है, अमल के साथ होती है। औलिया की तबलीग नसीहत के साथ होती है, अमल के साथ होती है। और अगर इसको मैं अगर यूं कहूं कि नबी और वली इंसान से, किसी भी इंसान से नफरत नहीं करते, वो गुनाह से नफरत करते हैं। बात समझ आई? अंबिया और औलिया इंसानियत से नफरत नहीं करते, वो गुनाह से नफरत करते हैं। और मौलवी की तबलीग होती है कि वो जरा सी गलती हुई तो काफिर कर डाला, ये काफिर हो गया, ये गुमराह हो गया। अंबिया और औलिया की तबलीग ये होती है कि वो अगर बेदीन भी हो, गुमराह भी हो, तो पहले उसे गले लगाते हैं, उसे मोहब्बत देते हैं, फिर अमल और नसीहत के साथ वो उनकी बात फिर उसके सिर्फ जाहिर तक नहीं रहती बल्कि दिलो दिमाग तक उतरती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखिए यही अंदाज अपनाया। अब जब वो कौम मेले पर जाने लगी तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दावत दी कि आइए चलें हमारे साथ, आपको आज हम अपने खुदा दिखाते हैं, फिर अपने मेले पे लेके जाएंगे, फिर वापस आएंगे तो वो खुदाओं का बचा हुआ जो तबल्लुक होगा वो खाएंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया
कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा कि वजह क्या है? अब कुरान मजीद फुरकान हमीद ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया। अब मौलवियों की तरह जवाब नहीं दिया कि नहीं तुम गुमराह हो, काफिर हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं। नहीं, नबी की तबलीग ऐसे नहीं। आपने वो जो चीज उनकी रग थी उसको पकड़ा और फरमाया इन्नी शकीम, फरमाया यार तुम चले जाओ, मैं बीमार हूं। अच्छा, ये क्यों फरमाया? इसलिए कि वो कौम थी, वो चांद और सितारों की पूजा करती थी। ये इल्म नजूम बाकायदा एक इल्म है, इनसे भी अंदाजा लगा के पुराने दौर में लोग जो हैं वो बहुत सारी मुस्तकबिल में आने वाली बातों का भी अंदाजा लगा लेते थे। तो जैसे उन्होंने दावत दी, चूंकि उस कौम का एतकाद था, सितारों को देखते थे और सारे फैसले उसके मुताबिक करते थे कि अब सितारा यहां खड़ा है तो इसका मतलब है कि अब कोई अच्छा दिन आने वाला है या अब कोई मुसीबत आने वाली है। हमने बुजुर्गों से ऐसी बातें सुनी है ना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने दावत दी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यूं आसमान की तरफ देखा, एक हीला किया, थोड़ी देर देखते रहे और थोड़ी देर देखने के बाद फरमाया इन्नी सकीम। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो हीला किया, फरमाया मैं बीमार हूं। उन्होंने समझा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं ये हमारे खुदाओं को मानने लगे हैं। तो जिस तरह हम सितारों की परस्तिश करते हैं, इन्होंने सितारों से देखकर बताया है शायद ये एक दो दिन तक बीमार हो जाएं, लिहाजा इन्हें साथ नहीं ले जाते। अब वो सारी कौम जो है खाना शाना पका के चली गई मेले पे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी कुल्हाड़ा तैयार कर लिया। जब सारी कौम मेले पे चली गई, खाना शाना पका के उन्होंने वो बुतों के सामने रख दिया, तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो पीछे से जहां उनके खुदा थे चले गए, पकड़ा कुल्हाड़ा और जितने छोटे छोटे वो खुदा थे ना, सबको जो है वो चलाते गए कुल्हाड़ा और सबको मिस्मार कर दिया, खत्म कर दिया। अब अंदाज नसीहाना देखिए, सबको नहीं मारा, वो जो छोटे छोटे सारे बुत थे उनको खत्म करके जिस कुल्हाड़े से उनको खत्म किया, अब जिसको वो बड़ा खुदा कहते थे ना, उसके कंधे पे कुल्हाड़ा रख के आप वापस घर चले जाए। अब कैसा जो है देखिए तबलीग का कैसा अंदाज है। उसके कंधे पे कुल्हाड़ा रखा, आप घर वापस तशरीफ लेके आ गए। अब कौम जब वापस आई तो देखा कि खुदा तो सारे मिलियमेट हो चुके हैं, जमीन बोस हो चुके हैं। अब देखा कि वो जो बड़ा है ना उसको कुछ नहीं हुआ, और वो जो कुल्हाड़ा जिससे बाकी सारे मिलियमेट किए गए, वो कुल्हाड़ा वो उस बड़े के कंधे पे है। अब इस बात का तो उन्हें भी पता था ना कि ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता, पत्थर है। वापस आए, वापस आके ना अब कुरान कहता है कि जब वापस आए तो आके कहने लगे यार ये हमारे खुदाओं को क्या हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, वो ना हमारे खुदाओं का हमेशा बुरा सोचता था। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया, जब वो आए सारे, कुरान कहता है उन्हें पता था वतल्लाहि लअक़ीदन्ना असनामकुम बअद अन तुवल्लू मुदबिरीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कभी कहा था कि तुम कहीं आगे पीछे तो हो के देखो ना, फिर देखना मैं तुम्हारे खुदाओं के साथ कैसे निपटता हूं। अब वो बात उनके ज़हन में थी कि हमारे खुदा से अच्छे नहीं लगते, नहीं मानते। तो सारे इकट्ठे हो गए, जब सारे खुदाई मिलियमेट हो गए, इकट्ठे होकर कहने लगे मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन। कितनी जाहिल कौम थी। अब इकट्ठे होकर कहने लगे कि ये हमारे खुदाओं के साथ किसने ये किया, बड़ा कोई जालिम आदमी था जिसने हमारे खुदाओं को ही मार डाला। थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं, मैंने अर्ज किया ना पता था कि वो तय कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ी देर बाद खुद ही कहने लगे समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। अब सारे इकट्ठे हुए तो एक ने कहा यार वो जो जवान है ना जिसका नाम इब्राहीम है, ये काम उसी का है, हमारे खुदाओं को उसने जमीन बोस किया है।
चलते हैं उससे जाके पूछते हैं। तो कुरान कहता है क़ालू फ़अतू बिही अला अयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून। कहने लगे कि जाते हैं उस जवान को पकड़ते हैं तो सारे मजमे के सामने पकड़ के लाते हैं और उस पर गवाह भुगताते हैं कि ये कहता था कि मैं तुम्हारे खुदाओं का बुरा करूंगा, इसने ही किया है। अब सारे इकट्ठे होकर, बात गौर से सुन रहे हैं, अब सारे इकट्ठे होकर जाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास और कहते हैं अंता फअलता बिआलिहतिना या इब्राहिम। वैसे शर्मिंदगी की बात है ना, एक बंदे से कह रहे हैं कि हमारे सारे खुदाओं को तूने मार डाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, कहते हैं अंता फअलता बिआलिहतिना या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम ये हमारे सारे खुदाओं को तूने जमीन बोझ कर दिया है, इनको तूने मार डाला है, इनको तूने निस्तार कर दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नसीहाना जवाब सुनिए। कुलाला रख के आए थे ना वो बड़े के कंधे पे, तो फरमाते हैं बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून। फरमाया भाई मैं तो बंदा हूं, वो बड़ा तुम्हारा खुदा है, तो तुम मुझसे पूछते हो, अपने बड़े खुदा से क्यों नहीं जाके पूछते कि इनको क्या हुआ है। फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून। अब कितना नसीहाना अंदाज है। फरमाया जाओ उस अपने बड़े खुदा से के पास, और वो उन्हीं में मौजूद था, अब कुलाड़ा भी उसी के कंधे पे है, तो उससे जाके पूछो ना तुम्हारे खुदाओं के साथ क्या हुआ। और आगे बड़ा खूबसूरत एक लफ्ज इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला, फरमाया इन कानू यंतिकून। फरमाया मेरा तो वो खुदा है ना जिसने मुझे पैदा भी किया, हिदायत भी दी, मुझे रिज्क भी देता है, मैं बीमार हूं तो शिफा भी देता है, मैं जब इस दुनिया से रुखसत होने लगूंगा तो मेरा ईमान है, मेरी मौत भी उसी के हाथ में है, फिर मुझे जिंदा भी वही करेगा। तो बस अपने खुदा से इतना ही पूछ के मुझे बता दो कि तेरे सामने ये सारे मरे पड़े हैं, कुलाड़ा तेरे कंधे पे है, तो जरा बताना इनके साथ क्या हुआ। तो फरमाया अगर वो बोल भी गए तो मैं तुम्हारा मजहब इख्तियार करूंगा। अब देखिए कितना नसीहाना अंदाज है। पर मैं तुम्हारा खुदा अगर दो लफ्ज बोल के तुम्हें बता भी दे कि तुम्हारे बाकी छोटे खुदाओं के साथ किसने किया है, तो मैं तुम्हारा मतलब इख्तियार कर लूंगा। इसमें लड़ाई वाली कौन सी बात है। अब चूंकि उन्हें पता था कि वो पत्थर है, बोल तो सकता नहीं, और सवाल इब्राहिम ने ऐसा ही कर दिया कि लाजवाब हो गए। अब कहने लगे फरजऊ इला अनफुसिहिम फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम लक़द अलिमत मा हाउलाइ यंतकून। अब सोचने लगे, कुरान कहता है वो तो बोल ही नहीं सकता, अब क्या करें, जाएं उससे पूछें, वो पत्थर है, जवाब उसने कोई नहीं देना, तो सारी कौम ही इब्राहिम के सामने झूठी हो गई। तब तो इब्राहिम सच्चा साबित हो जाएगा कि उसका खुदा तो उसने उसे पैदा भी किया, उसे रिज़्क़ भी देता है, उसे वो शिफा भी देता है जब बीमार हो जाए। वो कहता है मेरी मौत और जिंदगी भी उसी के हाथ में है, और हम जिसे खुदा मानते हैं वो इतना भी बताने में कादिर नहीं कि बाकी छोटे खुदाओं को किसने कत्ल कर दिया। कुलाड़ा कंधे पे लेके खड़ा है, बताता नहीं कि खुदाओं बाकी खुदाओं को क्या हुआ। अब कुरान देखिए, कुरान ने कितना खूबसूरत अंदाज बयान किया। फरमाया लक़द अलिमत मा हाउलाइ यंतकून। फरमाया बड़े शर्मसार हुए वो काफिर, इसलिए कि वो जानते थे कि पत्थर है, नहीं बोलेगा। अब जब उन्होंने कहा नहीं जी वो तो पत्थर है, बोल नहीं सकता, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उकुम शयअन व ला यदुर्रुकुम उफ़िलकुम व मा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि अफ़ला तअक़िलून। फरमाए अकल को हाथ मारो, अकल के अंदो
उसकी पूजा करते हो ना जो तुम्हें कोई फायदा दे सकता है ना तुम्हें कोई नुकसान दे सकता है। अफसोस है तुम पर कि तुम ऐसे की पूजा करने वाले हो अल्लाह को छोड़कर। कोई अकल से काम हो जो तुम्हें इतना बताने से भी कासिर है कि दूसरा खुदा को खत्म किसने किया, तो किस चीज पे उसकी इबादत करते हो। अब हुआ यूं कि जब वो लोग झूठे हो गए, अब चूंकि कौम नमरूद थी, सारे नमरूद को मानने वाले थे, भागे अब बादशाह की तरफ कि हमारे साथ तो ये हो गया। इब्राहिम कहता है वो अपने खुदाओं को बुलाओ, अगर बोलते हैं तो उनसे पूछो। अच्छा, एक बात यहां मैं अर्ज कर दूं और फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुछ हमारे जो कलमा को मौलवी हजरात हैं उनकी भी अकल मारी गई है। वो गुमराही में वो कौमें नमरूद से भी आगे गुमराही में बढ़ गए। अब वो कहते हैं माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीमार तो नहीं थे जब फरमाया था इन्नी सकीम। कौम सारी चली गई, पीछे जाके सारे खुदाओं को खत्म कर दिया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीमार तो थे नहीं, लिहाजा अस्तगफिरुल्लाह उनसे झूठ बोला था। तो मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये एक हीला बनाया था कि भाई तुम सितारों की पूजा करते हो ना, आज मैं बीमार नहीं मगर हो सकता है कल बीमार हो जाऊं। अब बंदे को तो मौत का भी पता नहीं ना यार होता कि आज इस दुनिया में हूं कल इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। तो फरमाया मुझे क्या पता है, आज मैं तंदुरुस्त हूं तुम्हारे साथ जाऊं कल बीमार पड़ जाऊं, लिहाजा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता। और दूसरा फरमाया मैं जाहिरी तौर पर तो ठीक हूं मगर मैंने तुम्हें इतनी तबलीग की, इतनी खुदा की दावत दी, फिर भी तुम इन पत्थरों की पूजा करते हो। मेरा दिल बीमार हो गया तुम्हें देख देख के, मैं रंजीदा हो गया हूं तुम्हारे हालात को देख देख के, लिहाजा मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। अब दूसरी बात यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब उन्होंने आके पूछा, यह भी बड़ी टेक्निकल बात है, इस पर भी मौलवी बड़े अजीब हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़सअलूहुम। जब सारे खुदाओं को मारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने था तो कौम ने वापस आके पूछा तो कहने लगे अपने बड़े खुदा से जाके पूछो शायद उसने मारा हो। माज़अल्लाह इसमें भी कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके खौफ से झूठ बोला, तो ऐसा नहीं है। बड़ी आसान सी बात है, एक शख्स हो पढ़ा लिखा, एक शख्स हो अनपढ़, जिसको लिखना ही ना आता हो। अब दो बैठे हूं, एक शख्स ऊपर से आए और एक जगह किसी कागज पे या किसी और जगह किताबत की गई हो, अब झगड़ा पड़ जाए, वो कहे कि किताबत बड़ी खूबसूरत है, ये तुमने लिखा है या तुमने लिखा है। अब दोनों में हो जाए झगड़ा, वो जाहिल अनपढ़ है जो अपना नाम नहीं लिख सकता, वो कहे नहीं नहीं ये मैंने लिखा है, और जो पढ़ा लिखा शख्स है वो कहे मैंने किताबत की है। तो जाहिर है पढ़ा लिखा समझदार है, वो कहेगा मैं हार मान लेता हूं, ये तूने ही लिखा है। भाई तेरी ही महारत है, जिसे अपना नाम ही नहीं लिखना आता, ये खूबसूरत तूने ही लिखा है। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, ओ तुम बेवकूफ हो, उसको खुदा मानते हो जो सिर्फ तुम्हें बताने पर भी काबिल नहीं कि इनको नुकसान किसने पहुंचाया है। तो जाओ ना जाकर उनसे पूछो उस मेरे से उसने किया होगा। तुम जो कहते हो खुदा, तो खुदा इतना भी नहीं कर सकता कि अपने से छोटे को थप्पड़ मारे और मार डाले। फिर फरमाया कभी ऐसा भी होता है कि जब बंदा कोई काम करे तो जरूरी नहीं होता कि बंदा अकेला काम करता है, कोई काम करने के पीछे कोई वजह जरूर होती है।
अब ये छोटी बात तो नहीं थी, खुदाओं के मरने का मसला था, खुदाओं के कत्ल का मसला था, तो वजह तो तलाश करनी थी ना कि क्यों कत्ल किया। तो जब उन्होंने कहा कि आपने कत्ल किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल फअलहू कबीरुहुम हाज़ा फसअलूहुम मिन कानू यंतिकून। वो फरमाया बेवकूफो, वो खुदा नहीं, तुम्हारा बड़ा मैं ही हूं, मैं अल्लाह का खलील हूं, अल्लाह ने मुझे नबूवत और रिसालत अता की है, तो अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूं, मैं तुम्हारा बड़ा हूं। और इसके मारने की वजह यह है कि तुम मेरे रब को छोड़ के इन बुतों की पूजा करते थे, पत्थरों को सजदे करते थे, पत्थरों के सामने खाने रखते थे। और तीसरा हदीस पाक में जो बात आती है, बस उसी पे हम गुफ्तगू क्लोज कर लेंगे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हजरत सारा के साथ, अपनी अहलिया मोहतरमा के साथ निकलते हैं, तो किसी ने बताया कि आगे बादशाह वक्त है नमरूद। अब वो एक नमरूद था, एक फिरौन था मूसा के दौर में। अगर किरदार तो देख रहे हूं तो आजकल आपको 100 मिलेंगे, हजारों मिलेंगे, नमरूद भी फिरौन भी, जो खुदा अपने आप को ऐसा खुदा समझते हैं, दूसरे को इंसान तक नहीं समझते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसी ने बताया कि वो शख्स बड़ा बुरा है और वो अपने सल्तनत में दाखिल होने वाली किसी औरत पर हमला किए बगैर नहीं रह सकता। अब जब फिरौन को, नमरूद को पता चला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए हैं, साथ उनके एक औरत है, उसने बुला लिया दरबार में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अच्छा बड़े अजीब ना कानून होते हैं बादशाहों के, मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो बादशाह है ना नमरूद, इसका ये कानून है कि अगर इस किसी के साथ औरत हो और वो कहे मेरी बीवी है तो उससे छीन लेता है, अगर कहे कि मेरी बहन या मां या बेटी है तो उसे कुछ नहीं कहता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा से फरमाया कि आप जाएंगी ना तो आपसे वो पूछेगा कि इब्राहीम आपके क्या लगते हैं, तो आपने कहना है कि वो मेरे भाई। अब पहले उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी बहन है, आज ही उख्ती। उसने कहा आप चले जाएं, मैं इससे पूछ लेता हूं। दरबार लगा था, अब नबी की बीवी थी, पाक दामना थी, तो मेरा रब भी गैरत करता है ना, तो फिर ऐसी हतक और बेइज्जती अपने बंदों की दुनियादारों के सामने नहीं ना होने देता। नमरूद ने यूं निगाह उठाई, पूछा कौन है इब्राहीम? उसने कहा मेरा भाई है। उसने कहा नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। आगे हाथ बढ़ाने लगा तो आधा जमीन में धंस गया, जमीन फटी और आधा जमीन में धंस गया और मुंह से झाग निकलना शुरू हो गई, जबान इतनी बाहर लंबी निकल आई। ये नबी रहमत की रहमत है। अगर ये हालत हमारे भी हुक्मरानों की होती तो वो भी नसीहत पकड़ लेते, मगर चूंकि ये नबी रहमत की उम्मत है, हुजूर हमेशा अपनी उम्मत पे पर्दा रखते हैं। उसने कहा मुझसे गलती हो गई, आप मुझे मौत फरमा दे माई साहबा, तो मैं तौबा करता हूं। आपने फरमाया तो इंसान नहीं है, दरिंदा है, तूने फिर वही हरकत करनी। फिर माई साहबा ने, हजरत सारा ने दुआ फरमाई, वो जमीन से बाहर निकल आया, जबान अंदर चली गई, झाग रुक गई।
अब दरिंदा था, दोबारा हाथ बढ़ाने लगा, फिर जमीन जो है वो फटी और उसमें फिर वो दंस गया, फिर जुबान बाहर निकल आई, फिर मुंह से झाग निकलने लगी। तो कहने लगा मामला कोई और है, ये मेरी दस्तरस से बाहर है। तो उसके पास बाज़ रिवायात में आता है हजरत हाजरा जो थी वो उसकी लौंडी थी, बाज़ रिवायात में आता है हजरत हाजरा उसकी बेटी थी। मगर यार ये उस रब की कुदरत है ना, चाहे तो नमरूद की बेटी का निकाह इब्राहिम से करवा दे, चाहे तो फिरौन के घर में मूसा को पाल कर उसे नबी बना दे। ये तो उसकी कुदरत है ना। तो हजरत हाजरा जो थी ये नमरूद की बेटी थी। उसने कहा भाई ये मेरी बेटी जो है ये मेरे दीन के साथ जो इत्तेफाक नहीं करती, मैं इससे बड़ा तंग हूं, तो माई साहबा आप भी जाएं और इसे भी साथ ले जाएं। तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा हजरत सारा के साथ चल पड़ी। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो नमाज पढ़ रहे थे, जब पहुंची तो आप नफल पढ़ रहे थे। आपने इशारे से पूछा कि क्या कहा नमरूद ने? तो हजरत सारा ने फरमाया कि अल्लाह ने उसे मबहूत कर दिया है और उसने मेरे साथ एक नौकरानी और लौंडी भी भेजी है। अब ये कुदरत वाला है ना यार, कादिर है। देखिए ना, नमरूद की बेटी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के निकाह में पहुंची हजरत हाजरा, वहां से इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इस्माईल की सुन्नत आज तक हम कुर्बानी करते हैं। फिर हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा का सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ निकाह हुआ और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अब चूंकि वक्त दामन में गुंजाइश नहीं, हम इसे आगे मजीद लेके नहीं चल सकते, बात यहीं पे छोड़ते हैं। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम तबलीग दीन में और अल्लाह रब्बुल इज्जत की दावत में जितनी भी मुश्किलात आई, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ मुश्किलात का सामना किया। मेरा रब बड़ा कारसाज है। वो फिर ऐसा करता है कि नमरूद अगर इब्राहिम की इज्जत पे हाथ उठाने लगे तो कहता नहीं नमरूद तेरी बेटी का निकाह भी इब्राहिम से होगा। और तुझे क्या खबर कि इससे इस हाजरा से हमने इस्माईल को तखलीक करना है, और तुझे क्या खबर कि उसमें इस्माईल से हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के नूर को लेके चलना है। भाई वो रब कादिर है। वो फिरौन के घर नबी पाल लेता है, वो नमरूद की बेटी से अंबिया की नस्ल चला देता है। हाजरा नमरूद की बेटी थी, उससे बनी इस्माईल की सारी अंबिया नस्ल चली। इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम से मेरे आका की विलादत हुई। रब्बे ज़ुल जलाल के हुजूर दुआ है, रब्बे ज़ुल जलाल हमें दीन का फहम और समझ अता फरमाए। अब ये ऐलान मैं खुद करने लगा हूँ, मेरी ज़बान पे एतबार कर लीजिएगा। कल 8 बजे से लेट हम ईद की नमाज नहीं करेंगे, लिहाजा आप पहले ही तशरीफ़ लाइएगा। 8 से ज़्यादा तो अब क्या दोपहर ही हो जाती है, लिहाजा मेहरबानी फरमाइएगा 8 बजे से पहले मस्जिद में तशरीफ़ लाइएगा, मेरे लिए नहीं, ईद करने के लिए, ईद पढ़ने के लिए। वस्सलामु अलैकुम।